Hello, good morning, students. Students, in previous video we discussed about the applications of Gauss theorem, and also we discussed some numerical problem regarding Gauss theorem. Students, today we are going to start the new chapter of our unit, that is electrostatics, and name of the chapter is electrostatic potential and potential difference. Students, okay, तो students one by one discuss करेंगे. Try to know what is the potential and what is the basic difference between potential difference and electric potential. Okay, or students, as you know, we also know about electric field. Space around a charge, that is electric field. So to represent the electric field anywhere, so you know we represent some lines, that lines are called electric lines of forces. Similarly एक another method भी है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास न्यू पैरामीटर आया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इस कंसेप्ट को भी समझते हैं स्टूडेंट्स ईजी से. और अगर हमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता हो स्टूडेंट्स, तो हम पोटेंशियल के आइडिया से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव ए रिलेशन. तो वी वी ट्राई टू नो दैट रिलेशन आल्सो. और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थे, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. जहाँ पे भी कहीं पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में लगा लीजिए या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ पे भी लगाना था या निकालना था बेटा, वहाँ पर हम क्या करते थे, वेक्टर डायरेक्शन को भी पॉइंट करते थे. डायरेक्शन भी वहाँ पे इंपॉर्टेंस होती थी. बट अब हमारा एक फ़ायदा हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस में हमें डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ती. पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो हमारी जो प्रॉब्लम है और भी ईजी हो जाएगी. तो इसको सीखते हैं बेटा वन बाय वन. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे डिफाइन किया जाएगा. तो देखो बेटा, आप सभी बच्चों को पता है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, एक सोर्स चार्ज ले लिया मैंने, दिस इज सोर्स चार्ज. जो और यू नो जो सोर्स चार्ज है वो क्या करता है, अपनी फील्ड क्रिएट करता है. अपना फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये मान लीजिए सोर्स चार्ज है और इसका फील्ड है स्पेस में, जो भी है इसने अपना फील्ड बनाया. ठीक है जी. तो दिस इज़ द फील्ड, ये इसका पूरा स्पेस अराउंड चार्ज, दैट इज कॉल्ड फील्ड. ये सारा इसका फील्ड ही है मान लीजिए. ठीक है, तो जो भी इसका फील्ड होगा, अब इसके फील्ड में मैंने दो पॉइंट ले लिए बेटा. मान लीजिए इसके फील्ड में एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया आपने, बी ले लिया. तो वी टेक ए टू पॉइंट्स इन इट्स फील्ड और प्लेस ए टेस्ट चार्ज. इसके फील्ड में एक चार्ज रख दिया यहाँ पर बेटा, टेस्ट चार्ज, दैट इज क्या नोट. तो बेटा अब क्या होगा बताओ, ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज अपनी फील्ड बढ़ा रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड आएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड. इट मीन्स जो फील्ड है वो तो इधर जा रही है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो चार्ज है क्या नोट, वो ए से लेके बी तक मूव करे. तो ऑब्वियसली बात है बेटा, फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और आप चार्ज को मूव करवाना चाहते हो इस तरफ, अपोजिट, यानी कि अपोजिट फील्ड अगर चार्ज को मूव करवाना चाहते हो बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस ए पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है ना वो बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है. इस चार्ज को बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है ये फील्ड, ये सोर्स चार्ज की फील्ड. बट हम चाहते हैं कि ये चार्ज बाहर मूव ना करके अंदर मूव करें, तो हमें फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. और उस वर्क डन को ही क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है. ठीक है, तो वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सोर्स चार्ज. यहाँ पर ए पॉइंट पर किसकी फील्ड पहुँच रही है बेटा, सोर्स चार्ज की फील्ड पहुँच रही है. इस सोर्स चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि चार्ज मूव करे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. तो डेफिनेशन क्या आएगी फिर इसकी, जनरली देखा जाए हमें क्या करना है बेटा, वर्क डन करना है, चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी. और चार्ज क्या बेटा, टेस्ट चार्ज है क्या नोट. ठीक है जी. तो इसे ही बोला जाता है पोटेंशियल. क्या बोला जाता है इसको, पोटेंशियल बोला जाता है या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. और कैसे निकाला जाता है ये ए से बी है ना, तो आप निकालोगे पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, तो जनरली अब आपको इतना आइडिया आ जाना चाहिए कि पोटेंशियल भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है. और हमें क्या करना है, चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट अगर मूव करवाना है तो वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा. क्योंकि अगर चार्ज ए से बी मूव करेगा, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी फील्ड इसको बाहर लेके जा रही थी, हम फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं चार्ज को.
तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्डन करना पड़ रहा है। तो डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी बताइए, क्या क्या डेफिनेशन लिखोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस की? तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है बेटा, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमें वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज भी बोलते हो, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट फील्ड ऑफ टेस्ट सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज की फील्ड है ना, उसके अगेंस्ट तो मूव करवा रहे हैं हम, क्योंकि इसकी जो सोर्स चार्ज की जो फील्ड है वो तो चार्ज क्या नोट को बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, रिपल्सिव फोर्सेस दे रही है, बट हम चाहते हैं कि इस फील्ड के अपोजिट मूव करवाएं चार्ज को फील्ड के अंदर। तो बेटा वी हैव टू डू वर्क डन, और यही लिख दिया हमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो दो पॉइंट्स के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर चार्ज को आप मूव करवाते हो ए से बी की तरफ, तो बेटा आपको ये लिखना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, और पोटेंशियल की टर्म्स फॉर्मूला को कैसे लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी। अगर ए से बी है तो बी माइनस ए किया जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है जी, तो दिस वाज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। तो 1 वोल्ट कब होगा, अगर वर्क डन कितना करना पड़े आपको, 1 जूल का वर्क करना पड़ता है 1 कूलाम के चार्ज को मूव करने के लिए, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है भाई, कूलाम है। क्या होगी, कूलाम रख दी बेटा, वर्क डन की जूल रख दी, पोटेंशियल की 1 वोल्ट रख दी, तो दैट इज़ 1 वोल्ट। तो यहाँ से 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। बेटा तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, लेकिन आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकलेगा, और वो दोनों पॉइंट्स किस में होंगे बेटा, फील्ड में होंगे, और फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करवाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, और फिर हम दोनों के कंपैरिजन करेंगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू।